वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और आज का टॉपिक है शॉक। शॉक क्या है गाइस, ये सारी चीज़ें देखेंगे आज। तो देखिए, ये शॉक एक सिंपल सा डिसीज़ केवल नहीं है, ये मल्टीपल डिसीज़ है। मतलब जैसे देखिए, इसमें क्या होगा, सेल होगा, फिर सेल की डेथ होगी, टिश्यू की डेथ होगी, फिर उसके बाद से इन सब की डेथ के बाद कुछ वेरियस रीजन की वजह से इन सब की डेथ होगी, फिर उसके बाद से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स होंगे, मतलब कई ऑर्गन्स की डेथ होगी, फिर होल डेथ। मतलब ये एक सिंपल सा के बाद ऐसे नहीं है कि एक इसको डिसीज़ कर सकते हैं। शॉक, जैसे हम लोग कहते हैं शॉक लग गया उसको, मतलब वो पूरा बॉडी एक तरह से डिसबैलेंस हो गया। तो शॉक इज़ नॉट अ सिंगल डिसऑर्डर, इट इज़ अ मल्टीपल डिसऑर्डर विच इज़ ड्यू टू द हार्ट अटैक। और ये शॉक जो होता है वो तीन प्रकार में मेनली डिवाइड होता है, और इसमें एक अदर टाइप भी लेते हैं। तो इसका पहला टाइप है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, दूसरा है कार्डियोजेनिक, तीसरा है सेप्टिक, और कुछ अदर्स में भी आ जाते हैं। तो चलिए एक बार जो बुक दिया है उसके हिसाब से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। शॉक शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स कैरेक्टराइज। देखिए, इसमें कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होता है, ठीक है। एक्यूट रिडक्शन ऑफ द इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम का रिडक्शन होगा, मतलब जो टिश्यू हैं उन पर ब्लड प्रॉपरली उनके पास जा नहीं पा रहा है ड्यू टू वेरियस रीजन। हेमोरेज हो जाएगा, या कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपको डायरिया हो गया जिसमें ज़्यादा मतलब फ्लूइड लॉस हो गया, वहाँ पे ब्लड जल्दी से नहीं पहुँच पा रहा है। ये सब वेरियस इसके सिम्टम हैं। एंड एक्वेट परफ्यूजन ऑफ सेल एंड टिश्यू हाइपो, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है thus by definition true secondary shock is a circulating imbalance between oxygen supply and oxygen requirement at cellular level। मेनली इनमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो होता है वो भी सही से नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से एनॉक्सिया होगा, जो आपने पढ़ा था, लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। Requirement and also called circulatory shock, and the type which is commonly referred to as shock is not specified। The term initial और primary shock is used for the transient। देखिए, जो प्राइमरी शॉक है वो ट्रांजिएंट है, किसका, सेकेंडरी शॉक है। यूजुअली बिगिन वैसोवेगल अटैक resulting from the sudden reduction in the venous return to the heart न्यूरोजेनिक। मतलब इसमें या तो हार्ट के पास ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, या टिश्यू के पास ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, या ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है। तो दीज आर द वेरियस कॉज दैट कॉज व्हाट, शॉक, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड इटियोलॉजी, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड इटियोलॉजी देखो, इसको मैंने कहा था 3 पार्ट होते हैं, एक एक्स्ट्रा पार्ट इसमें ऐड किया, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड अदर टाइप। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या है, द फॉर्म ऑफ द शॉक रिजल्ट फ्रॉम द इनएडुकेट सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम बाय वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर। देखिए, इसमें क्या है, ब्लड जो है वो किसी भी माध्यम से बॉडी या हार्ट तक अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब ब्लड है, मतलब वो कम हो गया है हमारे बॉडी में। वो कैसे हो सकता है, ड्यू टू हेमोरेज, मतलब हाई एक्सीडेंट वगैरह, ब्लड उसमें निकल गया, और फॉर्म ऑफ द लॉस्ट प्लाज्मा वॉल्यूम अलोंग, ठीक है। अब दूसरा है कार्डियोजेनिक में क्या होता है, इसमें ब्लड वॉल्यूम रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर, मतलब इसमें हार्ट अटैक इसमें ज़्यादा चांस रहते हैं होने के। एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर विद सडन फॉल इन कार्डियक आउटपुट फ्रॉम एक्यूट डिसीज ऑफ हार्ट विदाउट एक्चुअल रिडक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। और फिर तीसरा क्या है, सेप्टिक शॉक किससे होता है, बैक्टीरिया, जैसे इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हमारे डिसीज़ कॉज करते हैं उनकी वजह से होता है। सीवियर बैक्टीरिया इन्फेक्शन ऑफ सेप्टिसीमिया इंक्लूड सेप्टिक शॉक। इट मे रिजल्ट इन द ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया एंडोटॉक्सिक शॉक विच इज मोर कॉमन और लेस ऑफन ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसीमिया, ठीक है। कुछ अदर टाइप है, दिस इंक्लूड फॉलोइंग ट्रोमेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक एंड हाइपोएड्रेनल शॉक। ये कुछ अलग, मतलब अदर्स टाइप ऑफ शॉक में आएगा, ठीक है। शॉक क्या होता है, शॉक वो कंडीशन होती है जिसमें मल्टीपल बॉडी ऑर्गन फेलियर होता है। मतलब ये एक सिंपल सा डिसीज़ नहीं है, ये पहले सेल को हार्म करेगा, फिर टिश्यू में अगर अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, फिर उसके बाद से हार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वेरियस मतलब कई ऑर्गन हमारे फेलियर होंगे, और एक सीवियर केस में डेथ भी होती है। ये मतलब थ्रिटल है। हम 3 प्रकार के मेन शॉक पढ़े, कौन कौन, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक,
दूसरा क्या है जिसमें, और फिर कार्डियोजेनिक शॉक, तीसरा क्या है सेप्टिक शॉक, और कुछ अदर टाइप ऑफ शॉक। तो सेप्टिक शॉक बैक्टीरिया से हो रहे थे, कार्डियक शॉक ब्लड वॉल्यूम रिडक्शन से हो रहा था, और हाइपोवोलेमिक शॉक मतलब वर्ल्ड वॉल्यूम बाई, मतलब इसमें रेड ब्लड सेल क्या हो जा रहे थे, कम हो जा रहे थे। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंटल केस में हो सकता है, डायरिया वगैरह में हो सकता है, अगर मोस्ट प्रोबेबली डायरिया में होता है, डायरिया पेशेंट में। ओके, हेलो गाइस, तो जैसा आपने देखा था कि मतलब शॉक कैसे कैसे वो ट्रांसफ़र हो रहे थे। देखिए, एक टिश्यू के पास ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच रहा था, एक बैक्टीरिया की वजह से या वेरियस फैक्टर डिसीज़ के वजह से, और दूसरे तो एक और क्या था, जो देखिए यहाँ पे पैथोजेनेसिस भी दिया है, इफेक्टिव सर्कुलेटिव ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं जिसके वजह से ब्लड लॉस हो रहा था। तो यहाँ पे पैथोजेनेसिस दिया है, हाँ दिया, थोड़ा ऊपर था, पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ ब्लड। ये किसके किसके वजह से हो रहा था, 3 फैक्टर जो बता रहा हूँ, रिड्यूस इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, रिड्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल टिश्यू, ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर, उसमें क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, रिड्यूस इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, इट मे रिजल्ट बाई आइदर द फॉलोइंग मैकेनिज्म। पहला, भाई एक्चुअल लॉस ऑफ ब्लड एज ओकर इन द हाइपोवोलेमिक शॉक। ये कैसे होगा, डायरिया हो गया या कहीं एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, इन सब केसेस में ये होगा। ठीक है, अब देखिए, और दूसरा क्या फैक्टर हो सकता है इसमें, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट विदाउट एक्चुअल लॉस ऑफ ब्लड। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया विदाउट एक्चुअल लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, मतलब हार्ट के पास ही अच्छे से मतलब ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है किसी वजह से, या तो वेंट्रिकल्स में कुछ कमी है या किसी चीज़ में और। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या फैक्टर था, इम्पेयर्ड टिश्यू ऑक्सीजनेशन। टिश्यू के पास ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है। फॉर रिडक्शन इन द इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम फ्रॉम आइदर ऑफ द एबव 2 मैकेनिज्म, जो ऊपर 2 मैकेनिज्म ये और नीचे वाला जो था उसके वजह से, और द डिक्रीज वेनस रिटर्न, वेनस हार्ट के पास जो वेनस सप्लाई होता है वो कम हो गया है। ठीक है, तो इनके वजह से ये हो जाएगा। फिर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर, इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें बॉडी डिफेंस मतलब वेरियस डिसीज होगी जिसके वजह से हो जाएंगी। इन रिस्पॉन्स टू द सेलुलर इंजरी, इनेट इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी गेट एक्टिवेटेड एज बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म एंड कॉज रिलीज इन द इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर बाई एक्चुअली दिस एजेंट देमसेल्फ बिकम द कॉज ऑफ इंजरी। तो इसमें क्या होगा, कोई बाहरी सब्सटेंस पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वगैरह आएंगे और वो क्या करेंगे, डिसीज कॉज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तीन प्रकार के वो। तो देखिए गाइस, ये पैथोजेनेसिक अब पढ़ेंगे एक एक करके, किसका किसका, हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक और सेप्टिक शॉक है, मतलब ये किस कैसे ये होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो देखिए, हाइपोवोलेमिक मोस्टली ब्लड लॉस की वजह से होगा, वो हेमोरेज होगा। ठीक है, हेमोरेज को ब्लड लॉस को कहते हैं, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो। तो ब्लड लॉस जब होगा बॉडी से, तो वो 2-3 केस से हो सकता है। सबसे पहला केस है एक्सीडेंटल केस हो जाए, मतलब कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए और ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाए। ठीक है, कार्डियोजेनिक क्यों होगा, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें वो ब्लड पंप नहीं कर रहा, हार्ट अच्छे से पंप हो रहा है लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड सप्लाई अच्छे से बॉडी को नहीं कर पा रहा है। सेप्टिक शॉक क्यों होगा, ड्यू टू मोस्टली ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं, पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपोवेलमिक शॉक। हाइपोवेलमिक शॉक ओकर फ्रॉम इनएडिक्वेट सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू वेरियस कॉज। मोस्ट ऑफन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, रेड ब्लड सेल का लॉस हो गया ड्यू टू हेमोरेज। ठीक है, देयरफॉर आल्सो कॉल्ड हेमोरेजिक शॉक। द मेजर इफेक्ट in these are due to the decreased cardiac output or low intercardiac pressure। ठीक है, द सीवियरिटी ऑफ द क्लिनिकल फैक्टर ये है, इतना कॉम्पनसेटेड, ये माइल्ड मॉडरेट, और 2000 ml अगर लॉस हो गया तो वो सीवियर केस में आएगा ब्लड लॉस के। ठीक है, मेजर क्लिनिकल आर इंक्रीज हार्ट रेट, टर्कीकार्डिया, लो ब्लड प्रेशर एंड लो यूरिनरी आउटपुट, ये सारे क्लिनिकल फीचर हैं। मतलब हार्ट रेट आपका क्या होगा, बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया है, यूरिनरी मतलब यूरिन क्या हो रहा है, वो कम एक्सक्रीट हो रहा है। अब कार्डियोजेनिक शॉक, इसका पैथोजेनेसिस क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकुलर अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है पूरे बॉडी में।
Cardiogenic shock result from the severe left ventricle dysfunction from various cause such as acute myocardial infection, एक डिसीज है हार्ट का जिसमें वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो अच्छे से बॉडी में नहीं हो पाता, ब्लड वेजल्स में वो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं। द रिजल्ट डिक्रीज कार्डियक आउटपुट बट हैज़ अ इफेक्ट इन फॉर्म ऑफ द डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है, टिश्यू के पास ब्लड अच्छे से पहुंच नहीं पा रहा है। तीसरा क्या था, सेप्टिक शॉक, इसमें बताया था ग्राम निगेटिव की वजह से था सेप्टिक शॉक रिजल्ट मोस्ट ऑफन फ्रॉम द ग्राम निगेटिव इंटरिंग द बॉडी फ्रॉम जीनियो यूरिनरी ट्रैक्ट, एलिमेंट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये देख लीजिए, ये एक चार्ट बनाया है, आप अच्छे से देख लीजिए। तो यहीं तक इम्पोर्टेंट था गाइस, ये हेमोरेज, ट्रॉमा, सर्जरी, बर्न्स, डिहाइड्रेशन, या हाइपोवोलेमिक का केस है। और इसमें क्या होगा, इन तीनों में क्या होगा, तीनों का मेन पैथोजेनेसिस क्या है, इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वेनस सप्लाई टू द ब्लड हार्ट डिक्रीज होगा, कार्डियक स्पीड लो होगा, ब्लड फ्लो लो होगा, सप्लाई टू द ऑक्सीजन लो होगा। इस कंडीशन में एनॉक्सिया होगा, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर, और उसको हम शॉक कर देंगे। तो और सेप्टिक शॉक कैसे होंगे, ग्राम निगेटिव सेप्टिसिमिया और ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसिमिया। कार्डियोजेनिक कैसे होगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ये अदर टाइप, ट्रॉमेटिक, न्यूरोजेनिक एंड हाइपोएड्रेनल। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ कि आपको शॉक समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।